कोविड में एक भी बार उद्धव ठाकरे रास्ते पे उतरा है क्या? उद्धव ठाकरे घर पे बैठा था, आराम कर रहा था। अभी उनको आराम करने दो। अब देश को 10 साल मोदी के सिवा और कोई चार्या नहीं है। बीकेसी में अब टेंट लगा था, कितने करोड़ का घोटाला हुआ। कोविड वैक्सीन के बारे में इंडिया टीवी का टाइम्स नाउ का आपके पास क्लिप रहेगा, ये हमने पकड़ा है वहाँ पे। कितना घोटाला, कितने इंजेक्शन हम लोग ने वहाँ पे पकड़ के दिया है। ये क्या नगर सेवक का इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन तुम्हारा नहीं चल रहा है, ये देश का इलेक्शन चल रहा है और तुम्हारे को पीएम कैंडिडेट अभी तक मिला नहीं है। खरोकर बाला साहब का जिसको शिवसेना बोलते हैं वो एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। एक तरफ उद्धव जी कहते हैं हमारी पार्टी चुरा ली, मन से अब उनके पास में उनको पाठिंबा दे रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना को चुरा लिया गया। इसका क्या कहेंगे? सर, जैसे कि कल पंतप्रधान मोदी जी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी से चोरी हो रहे हैं, अगर वो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते तो देश क्या संभालेंगे वो लोग, ठीक है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे शिवसेना प्रमुख, हमारे हिंदुत्व प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का भाषण है कि अगर मेरा देश, मेरा पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाता है तो मेरा शटर बंद कर दूंगा। इसके लिए एकनाथ शिंदे जी ने जो सही कदम उठाया है और बीजेपी के साथ वो चले गए हैं। इसके लिए राज साहब ठाकरे ने पाठिंबा देके हिंदुत्व लोगों को आगे बढ़ाने के और अच्छा काम करने के लिए हमने पूरा पाठिंबा दिया है हमारे तरफ से। अच्छा, मराठी लोगों की बात उठाऊंगा। कई मराठी बांधव यहाँ पर जब इनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि मोदी सरकार के राज में महाराष्ट्र से बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ से बाहर चले गए। इस पर क्या कहेंगे? सर, आपने 2.5 साल सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अच्छा, जब धंधा बाहर रहा था तब तुम क्या सोए थे क्या? कोविड में एक भी बार उद्धव ठाकरे रास्ते पे उतरा है क्या? जब पूरे पार्टी का अगर आपके पास क्लिप रहेगा या आपके पास पूरा डेटा रहेगा और वो देख लेना, सब पार्टी का अलायंस मीटिंग हुआ था, तब उद्धव ठाकरे पूरे वो स्क्रीन पे आके खाली भाषण दे रहे थे। वो क्यों नहीं आए? कोविड से डर रहे थे? हम जैसे मने सैनिक अगर हमारा पेज उठा के देखा तो प्रत्येक वार्ड पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, भारतीय जनता पार्टी के और एकनाथ शिंदे के शिवसेना रास्ते पे उतरे थे काम करने के लिए। उद्धव ठाकरे घर पे बैठा था, आराम कर रहा था। अभी उनको आराम करने दो। अब देश को 10 साल मोदी के सिवा और कोई चार्या नहीं है। आप चाहते हो कि पप्पू का भाषण सुन के वो पप्पू को बनाइए, उनको 2 वर्ड बताइए, उनको 2 वर्ड आप उसको पूछिए, वो क्या जवाब देगा आप उससे बताइए। सर, 2 अलग अलग बातें यहाँ पर उठ रही हैं। कई लोगों से जब बात करता हूँ यहाँ पर मुंबई के, महाराष्ट्र के, तो कहते हैं कि उद्धव जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। आप कह रहे हैं कि वो बाहर ही नहीं निकले, काम नहीं किए। इसको कैसे देखें? सर, मैं पार्टी का प्रवक्ता या पार्टी का कुछ प्रचारक नहीं है। एक आम आदमी को गली गली में जाके आप पूछिए, उद्धव ठाकरे कभी नीचे उतरा है? एक भी बार उद्धव जी ठाकरे यहाँ पे रास्ते पे कभी उतरा नहीं है, ना लोगों को मदद किया है। उनके मातोश्री में पानी पहुँचाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पुलिस ऑफिसर को, पुलिस बांधवों को हम लोग ने पानी पहुँचाया है। ये हमारे पास प्रूफ के साथ हम बता सकते हैं। मगर सरकार का काम तो ये होता है ना कि उस समय जो कंट्रोल है, जो परिस्थिति है, उसको कंट्रोल करे, तो उसमें बाहर निकलने की बात नहीं आती है। तो आपको नहीं लगता कि उद्धव जी ने जो परिस्थिति को कंट्रोल करने का काम है वो इफेक्टिवली किया? सर, बीकेसी में अब टेंट लगा था, कितने करोड़ का घोटाला हुआ। कोविड वैक्सीन के बारे में इंडिया टीवी का टाइम्स नाउ का आपके पास क्लिप रहेगा, ये हमने पकड़ा है वहाँ पे। कितना घोटाला, कितने इंजेक्शन हम लोग ने वहाँ पे पकड़ के दिया है। ये किसका काम था? ये सरकार का काम था। ये ले पर्सन कर रहे हैं, हम और आप जैसे व्यक्ति कर रहे हो, ये किसका काम है? इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का था वहाँ पे, लोगों को पैसा खाना पहुँचाने का काम था, ये सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। इसके लिए वो सरकार फेल हो चुकी है और उनके बंदे ने उनको तोड़ के एक खरोकर बाला साहब का जिसको शिवसेना बोलते हैं वो एकनाथ शिंदे साहब ने किया है और आज वो यहाँ पे महाराष्ट्र के गद्दी पे बैठे हैं। एक चीज़ जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत नाप डाला है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यहाँ वहाँ सब लोगों से मिलते फिरे हुए हैं। आपको नहीं लगता अब लोग उनको सपोर्ट करेंगे? सर, मुझे बिल्कुल लगता है कि युवा जग चुके हैं। राहुल गांधी जी मुंबई में आए थे, शिवाजी पार्क का आज का नज़ारा देखिए, आज का नज़ारा देखो। और शिवाजी पार्क में जब राहुल गांधी आए थे, शिवाजी पार्क का 1/4 भी नहीं भरा था। जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता, गांधी परिवार के नेता जब शिवाजी पार्क आए थे तो 1/4 भी नहीं भरा था। और आज के तारीख में पूरा शिवाजी पार्क भर के हम रास्ते पे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, ये ताकत है नरेंद्र साहब मोदी में और ये ताकत है सम्मानीय राज साहब ठाकरे में। ये पप्पू के दम नहीं है। सर, मगर राहुल गांधी कहते हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी जाति है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हिस्सा दिलवाएंगे। आपको नहीं लगता जनता अब उनकी साथ देगी? सर, बिल्कुल नहीं देगी जनता। ये सब खोखले ढकोसले से, मुंबई में डायलॉग है, ये सब खोखले ढकोसले से जनता ऊब चुकी है। 2004 से लेकर 2014 उनके पास सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अमेठी जब उनके साथ हाथ में था तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। तो देश की सरकार, देश के युवा जग चुके हैं और उनके साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, सम्मानीय मोदी के साथ ही सपोर्ट करेंगे। मुझे एक चीज़ बता देना कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट कौन है भाई?
कहाँ से? देश का इलेक्शन चल रहा है। ये क्या नगर सेवक का इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन तुम्हारा नहीं चल रहा है, ये देश का इलेक्शन चल रहा है। और तुम्हारे को पीएम कैंडिडेट अभी तक मिला नहीं है। अखिलेश जी बोलते हैं हम पीएम बनेंगे, ममता जी रूठ जाती है, एक बंदा तो ठेके से जेल में जा चुका है और खाली प्रचार के लिए बाहर निकला है। तो पीएम कैंडिडेट बनेगा कौन, ये तो बताइए, हम किसको वोट करें? वही तो पीएम कैंडिडेट होना चाहिए ना देश के लिए। इसके लिए पंतप्रधान मोदी को हमारा पूरा पार्टिंबा है और हमारे युवा हम उनको वोट करेंगे।